68 साल की उम्र में जब आपने जिम ज्वाइन की तो लोगों का रिएक्शन और घर पे या रिश्तेदारों का रिएक्शन क्या था आपके लिए? 68 साल की उम्र में जिम शुरू किया तो बहुत घबराहट हुई। करीब मेरा बेटा नहीं होता तो मैं आज खाट पर बैठ सकती। जिम में मैक्सिमम क्या होता है कि यंग लड़के होते हाँ। हैं, वो एज ग्रुप आपके दिमाग में कुछ अफेक्ट किया? लड़कियां तो भाई लोअर टी शर्ट में करती, तो वैसे देख रही हूँ काना काना के भाई आंटी ये तो साफ सफाई वाली आई होगी। हाँ हाँ। तो आप हफ्ते में कितनी बार जिम करते हो? मेरी सबसे ज्यादा डेड लिफ्ट है भाई। लड़का लड़के करते हैं रस्सा खींचना, साइकिल चलानी। ऐसी कोई चीज नहीं है कि मैं जिम में ये चीज करती नहीं। आपका कोई अपना पर्सनल टारगेट है कि मतलब फिटनेस को लेके क्या कुछ करना चाहते हैं आगे इसके अंदर? पहली तो मेरी इच्छा है कि भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतूं। सबसे मुश्किल दिन कौन से रहते हैं जब आपका मन नहीं करता कि आज मैं जिम नहीं जा सकता? ऐसा कुछ दिन है? कभी सपना में नहीं आया कि मैं आज जिम नहीं जाऊँ। जिम नहीं? खाली पेट तो नहीं जाती, एक कॉफी पी के जाती। ब्लैक कॉफी। लेडीज में मसल कम होती है, जेंट्स में ज्यादा होती है। कोई भी महिला या पुरुष जो 60 से 70 साल की एज में है तो उनको लिए आप क्या पहली राय देना चाहोगे? नमस्कार सभी को, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे पास खास मेहमान नहीं, मम्मी के दर्जे में बिल्कुल रोशनी जी आई हैं, जिसको पूरी इंडिया बोलते हैं वेट लिफ्टर मम्मी। तो इस एपिसोड को देखना बिल्कुल मत भूलिए और ये सभी के लिए इंस्पिरेशनल है जो चाहते हैं कि फिट होना या ये मानते हैं कि हम एज की वजह से फिट नहीं हो सकते। ये चैनल देखोगे तो आपके काफ़ी सारे जो डाउट हैं वो क्लियर होंगे। माता जी, थैंक यू फॉर कमिंग। मैं पहला क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे कि 68 साल की उम्र में जब आपने जिम ज्वाइन की तो लोगों का रिएक्शन और घर पे या रिश्तेदारों का रिएक्शन क्या था आपके लिए? 68 साल की उम्र में जिम शुरू किया तो बहुत घबराहट हुई थी। अच्छा, आपको घबराहट बहुत हुई? हाँ, क्योंकि भाई जिम में जाना ही बड़ा मुश्किल था। तो बेटा ने एक हफ्ता मेरे को पीछे ही पड़ा कि एक बार जाके देखो तो सही, जाके देखो सही। ओके। मैं को नहीं मैं जिम में नहीं जाऊंगी, क्योंकि जिम में जाऊंगी तो गए मैं को भाई गठिया बा है और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी तो फिर मैं बिल्कुल एक खाट पर बैठ जाएगी। तो आपको गठिया बाह है? हाँ मेरे। तो अगर गठिया बाह में फिर आपको मतलब किसने पुश किया मतलब कि आपको जिम में जाना चाहिए? मेरे बेटे ने जिक्र है मेरे को। अच्छा, आपका बेटा ही आपका कोच है? हाँ, मेरा बेटा ही मेरा कोच है। अब कोई एक दिन इंटरव्यू आया था तो वो बोले भाई कोच को बुला लो, तो वो बोले इसका कोच मैं हूँ कहे। बोले भाई आप तो इसका बेटा हो। बोले मैं इसका बेटा भी कोच भी हूँ। हाँ, तो मेरा बेटा ही करवाता है मेरे को। तो बहुत मेहनत की है उन्होंने आपके साथ में? बहुत मेहनत करी। मेरा बेटा नहीं होता तो मैं आज खाट पर बैठ जाती। ओके। क्योंकि मेरा गठिया बाह हो गया था और डॉक्टर ने वही बोले इस पर जोर टेको से दूसरे पाँव में उनका संभावना है बोले। तो इसलिए फिर मेरे बेटे ने वो जिम में स्टार्ट करा कि मम्मी आप चलो जिम में। तो 10 दिन मेरे को पीछे ही पड़े रहे। एक बार जाके देखो तो सॉरी। मैं को नहीं, मैं नहीं जाएंगे। एक बोले एक बार जाके देख लो, फिर आपको अच्छा लगे तो जाना, नहीं तो फिर मना कर देना, टाल कर देना। फिर मैं सोची मैं को भाई कुछ कर है तो ले अच्छे के लिए करे जी। तो बोले मैं को लोग क्या कहेंगे, तो वो बोले लोग क्या कहेंगे आपका दिक्कत हुई तो भाई ये तो मेरे को दिक्कत हुई या आपको दिक्कत हुई। लोगों का तो कुछ नहीं हुआ है ना। बिल्कुल, लोगों का तो काम है बोलते रहेंगे। लोगों को तो भाई अच्छा काम करेगा तो लोगों को तो वैसे भाई कुछ भी काम कर लो, कुछ न कुछ तो टिप्पणी करेंगे। उनके तो आंगली कानी करने की बात नहीं। अपना दुखा दुखी को दूसरे खुशी दुखी भाई खुश क्यों रहे। फिर 10 दिन पीछे मुझको चलो एक दिन जाके देख आओ। तो 1-2 बार आधा हम भी चढ़ाई आ गई। एक दिन ऊपर चढ़ी नीचे आ गई। पास एक दिन हिम्मत करके न हाथ पकड़ के बेटा ने कसम दिवा दी कि नहीं मम्मी आपको चलना ही पड़ेगा। तो 2-3 बार कोशिश की, फिर तीसरी चौथी बार में जाके तीसरी चौथी बार मेरे को हिम्मत करके न चलो। तो जिम पहुंची, आप वापस आ गई थी? जिम पहुंची तो फिर मैं देख भाड़ की मेरे को चलो अभी नहीं, बाद में करते। वो हौसला नहीं आ रहा था? हाँ, वो नहीं आ रहा कि भाई मजा से जिम में गई शुरू कर दिया, वो नहीं आया। वहाँ पे कैसा लगा कि मतलब यहाँ पे जिम में मैक्सिमम क्या होता है कि यंग लड़के होते हैं, वो एज ग्रुप आपके दिमाग में कुछ अफेक्ट किया? तो जैसे भाई मैं सूट में गई, लड़कियां तो भाई लोअर टी शर्ट में करती, तो वैसे देख रही हूँ काना काना के भाई आंटी ये तो साफ सफाई वाली आई होगी, ये कुछ और किस कारण देखने के लिए आई होगी, ये आंटी कहाँ जिम करेगी। तो थोड़ा सा भाई एक दूसरे के कोणी मार के भी बात कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। हाँ। तो फिर बेटा बोला कि कोई बात नहीं भाई आप न्यू करा करो दोपहर में आना। अच्छा। तो फिर दोपहर में भीड़ नहीं होती, कोई 1-2 बंदा होता है। तो सुबह शाम वापस छोड़ के दोपहर में आना। तो इसके पास अच्छा बिजनेस था, छोड़ दिया। क्योंकि मेरे खातिर छोड़ दिया कि रोज की छुट्टी भी नहीं मिलती भाई। नहीं मिलती नौकरी पे। अब चाहे नौकरी करो चाहे बिजनेस करो, रोज की तो वो नहीं होता ना। तो फिर
इसने सबके में छोड़ दिया। आपको फिट रखने के लिए आप सब कुछ छोड़ दिया। जॉब की ट्रेनिंग पकड़ ली 10,000 में, तो भाई पैसा की दिक्कत तो देखो हो जाती है। हो जाती है, खर्चे बहुत होते हैं। 10,000 में क्या आएगा भाई? कुछ नहीं तो समस्या बेटा बहुत आई, बिल्कुल। लेकिन फिर भी भगवान ने लेकिन वो विश्वास था जो आपकी मेहनत थी दोनों की, तो वो आज का रिजल्ट मिल रहा है। हाँ, तो फिर शुरू कराया, तो इसने फिर दोपहर में ले जाना शुरू कर दिया कि मम्मी आप दोपहर में चलो। तो दोपहर में उसने ऐसे नहीं कि भाई आप ये ठा लो ये कर लो, उसने बिल्कुल धीरे धीरे जैसे डम्बल शुरू कराया 2.5 किलो का, 1 किलो का। तो इसने धीरे धीरे शुरू कराया, तो कम से कम हमारे को लग गया साल भर लग गया था। साल भर लगा आपको एडजस्ट होने में? हाँ, सिखाती सिखाती कि मम्मी अभी ये कर ले, अभी ये कर ले, थोड़ा थोड़ा भाई कर ले, बैठ की पर दबावना, जूता परावना, पानी पिलावना। तो बस थोड़ी घनी बार कर आया, आ गया। ऐसे करते करते बहुत टाइम लगा, कि 6 महीने 6 महीने लगे कि एडजस्ट 6 महीना तो थोड़ा सा लग गया, फिर साल भर तो थोड़ा सा सिखाऊंदी लग गया कि मम्मी आप ये करो। तो 1 साल लगा आपको सीखने में? हाँ, तो बस फिर वो लड़का लड़की करते थे, तो मैं कोई इतना वेट मैं भी उठा लूंगी। हाँ। तो वो बोले कोई बात ना भाई, ठालेगी नहीं ठालेगी तो पड़ा रहेगा, कोई बात ना, आपकी बॉडी तो ठीक रहेगी। बिल्कुल। उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर एक दिन ऐसे डेड लिफ्ट कर रहे थे। तो पहले 70 किलो का उठाया। पहले दिन 70 किलो का? थोड़ा थोड़ा करके, जैसे उसने 5 किलो तो ही शुरू किया था। अच्छा। 5 किलो, फिर 10 किलो, फिर 20 किलो, फिर कैसे करती करती 40 किलो, 50 किलो, 60 किलो, तो बस इतना है वो करे। फिर एक दिन वो जैसे ऐसे पकड़ के वो करते हैं ना, उसमें उसने लगाया 50-60 किलो। अच्छा। चलो मैं कोशिश करती हूँ उठेगा। ट्रैप बार डेड लिफ्ट किया आपने पहली बार 50 केजी? अच्छा, फिर वो उठाया 50 किलो, फिर मेरे को थोड़ा और लगा दिखा। हाँ। करती करती फिर 105। जोश आ गया आपको? हाँ, फिर मेरे को 105 किलो, तो 2-3 लड़के खड़े थे। हाँ। वो बोला हिम्मत करके उठाओ उठाओ आंटी। हाँ। तो वो 105 किलो को फिर मैं उठा लिया। ओके, तो 6 महीने के बाद, मतलब 1.5 साल के बाद आपने 106 किलो? हाँ, 105 किलो उठा लिया। 105। मैंने देखी आपकी बहुत सारी वीडियो वायरल हो रखी है। हाँ, तो फिर जैसे ज्यादा बम्बई से ही वो करते थे कि भाई वो तो सोचते कि बम्बई में ही रहते, बम्बई में रहते लोगों को लगा कि आप सबको ये लगा कि बम्बई से रहते। हाँ, कि इस एज में कोई उठाता नहीं है, कोई ये सोच ये रहती है कि जो सबको लगता है कि रिच बैकग्राउंड से हो गए हमेशा। तो ये लगे कि भाई हर बार फोन आते थे ना, वो भी बम्बई से ज्यादा आते थे। तो वो वीडियो बहुत चली। तो फिर बेटा दिखाता, एक रील ऐसे ही डाली थी बेटा। तो वो थोड़ी थोड़ी वायरल होगी। फिर बेटी भी बोल रही थी कि मम्मी आपकी बार रील चल पड़ी। बेटा भी मेरे को पता था, मोबाइल चलाना नहीं आता मेरे को, ऐसे भाई आप एक्सरसाइज करते हो, बाकी देख लेते हो। बाकी बेटा दिखाता, मैं देखती नहीं, बेटा दिखा देता। मैं कोई चीज नहीं देखती। ये बिल्कुल बढ़िया। मैं बोलूंगा ये दिमाग पे प्रेशर नहीं रहता कि रील चलेगी ना चलेगी। मैं कभी नहीं सोची कि मेरी रील चलेगी नहीं चलेगी। आप अपने फिटनेस के लिए सोचते हो बस वही। बस ये है कि जिम जा रहे हैं थोड़ा ठीक भाई, अच्छा लगता है। घुटना में दर्द बंद हो गया, कोई चीज में दर्द नहीं रहा, तो अब कोई पेन नहीं है बॉडी में, तो अच्छा लगता था भाई जिम जाना। अब फिर बोलते हैं कि आंटी आप रोज जाते हो? जैसे इंटरव्यू लेने आते हैं, उसमें टीवी पे मैं कई बार आ गया, तो एक पता ना कौन सा चैनल का था, तो वो बोले नहीं आप माता जी को वो लेके आओ बना के। तो उन्होंने फिर दिखाया, तो वो हो गया। फिर मेरे को थोड़ा सा ये कि फिर बेटा दिखाता था कि मम्मी देखो आपकी ये इतनी वायरल होगी, इतनी वायरल होगी। वो वीडियो तो बहुत बम्बई वाला ने बहुत वो करी देख। तो थोड़ा थोड़ा मेरे को भी फिर लग गया कि भाई हम करते हैं। तो फिर पूछते हैं कि आंटी आपको भाई आप रोज आते हो? हाँ, मैं रोज आती हूँ। तो बोले कभी ऐसा नहीं होता कि भाई आप आज मन नहीं जाएंगे? हाँ, ऐसा कोई दिन आता है मन करता कि आप जिम नहीं करना है? हाँ, आज मैं नहीं करूंगा, मैं थक गई। लेकिन नहीं, मेरे को ऐसे कभी भी नहीं लगा कि नहीं आज मैं नहीं जाएंगे। तो ये आप कितने 1.5 साल 2 साल से अब लगातार ही आ रही है? अब तीसरी साल लग रही है। 3 साल से लगातार, मतलब 2023 में स्टार्ट किया था आपने? 68 साल की उम्र में स्टार्ट किया था। अब आप 71 के हैं। हाँ, लेकिन मैंने आज तक कोई भी इतना फिट नहीं देखा इस एज में, और इतना हैवी वेट करते हुए। ये आपकी बहुत सारी तपस्या और हार्डवर्क है। तो मेरे को अब अच्छा लगता है कि भाई सुबह फटाफट उठो। हम भी मैं भी आपसे इंस्पायर होता हूँ कि कई बार होता है क्या, जैसे ड्यूटी की हम अपने आप को एक्सक्यूज देते हैं कि ठीक है यार अब काम ज़्यादा कर लिया, अब आज आराम कर लेते हैं, या ऑफ है तो आज कोई जिम नहीं जाएंगे। लेकिन जब मैं आपकी वीडियो देखता हूँ तो मैं तो खुद इंस्पायर होता हूँ, और दुनिया भर में जो भी जहाँ भी वीडियो जाती है आपके, सब इंस्पायर होते हैं, क्योंकि फिटनेस एक बहुत ज़रूरी है। हाँ,
ये तो सही। आपकी बॉडी फिट रहेगी तो आप 2 मानसा को और संभाल सकते हो। आप खाट पर बैठ जाओगे तो आपकी खुद की हालत कौन रहेगी, तो मैं आपने कब संभाल दूंगा। हाँ तो थोड़ा ये है कि थोड़ा जोश भी आता है। तो मैं ऐसे भी कभी नहीं कि थक जाती हूँ भाई, से नहीं कि भाई जिम से गई मैं थक गई, नहीं अभी मैं खाट पर बैठ गई ना, पूरा घर का काम करती हूँ, जाके खाना भी बनाते हैं भाई। बेटा तो चलो अपना बना लेता, लेकिन उन खातिर भी फिर सब्जी काटनी पड़ती है, सारा काम करना पड़ता था। और दूध गर्म करके नहा धो के रोटी खाती हूँ। तो कई बार जैसे कैंटीन में जाना हुआ और कोई तो 3 4 5 भी बच जाती हमारे को रोटी खाती खाती। तो ऐसा नहीं कि भाई मैं थक गई दूसरे दिन आऊंगी, नहीं, मेरे को अच्छा लगता है। फिर ये जिम करना अच्छा लगता है, सभी से मिलना जुलना। तो अभी वो बच्चे हैं कि देख ले कि आंटी हम आपको वीडियो दिखाते हैं हमारी मम्मी को कि देखिए आंटी करती है तो आप क्यों नहीं कर सकते, कि नहीं नहीं मैं नहीं करूंगी, कि भाई मैं जिम में नहीं जाऊंगी। ये आप एक रोल मॉडल है सभी के लिए कि फिटनेस कितनी जरूरी है और हर कोई कर सकता है। हाँ, तो पहले कोई था ही नहीं ना कि भाई जैसे मेरे पहले कोई था ही नहीं। हाँ, आपसे पहले कोई नहीं तो देखा। किसी को देख के हम करा, तो अब मेरे को देख के तो भाई सब हौसला आता है। हाँ कि भाई देखो ये आंटी करी, आप क्यों नहीं कर सकते। तो एक बेटे की दोस्त की माँ है, वो चंडीगढ़ रहती है, तो वो टीचर है। तो एक दिन कोई दिखा रहा था कि देखो ये आंटी इतनी वीडियो वो करती है, जिम करती है, इतनी वायरल हो रही है। तो वो बोले कि ये तो मेरे दोस्त की माँ है बोले। तो फिर उसने फोन कराया कि अजय तेरी मम्मी की वीडियो देखी, तो आपकी मम्मी को दिखाया कि मम्मी ये आंटी करती है भाई, मेरे दोस्त की माँ है, आप भी कराया करो। नहीं नहीं मैं जिम नहीं करूंगी, मैं भाई वॉक कराऊंगी। वॉक कर ले, वॉक पे ज्यादा ध्यान देते तो लोग। वॉक तो बोल ताकत थोड़ी आएगी भाई, जिम करने से ट्रेनिंग जरूरी है। हाँ थोड़ी सी वो जिम करने थोड़ी ताकत भी आएगी और अपना भाई शरीर भी ठीक रहेगा जी। तो आप हफ्ते में कितनी बार जिम करते हो और सबसे फेवरेट जो एक्सरसाइज है वो कौन सी है आपकी? मेरी सबसे ज्यादा डेडलिफ्ट है। डेडलिफ्ट फेवरेट है। और हफ्ते में कितने दिन आप जिम ये करते 2 दिन करती हैं, अलग अलग करवाता है बेटा। अच्छा। कदे लक्स करवाता है, कभी कार्डियो करवाता है, कभी भाई डंबल उठा के करवाता है। तो सारी सब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो आप? पूरी जैसे भाई लड़का लड़के करते हैं, रस्सा खींचना, साइकिल चलानी, ऐसी कोई चीज नहीं है कि मैं जिम में ये चीज करती नहीं, पूरा करती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। और हफ्ते में संडे को टाल करते हैं, तो मतलब 6 दिन आप जाते हो? हफ्ते के संडे के मैं टाल छोड़ के पूरा हफ्ते जाती हूँ। ओके। कभी ऐसा नहीं थक गई मैं आज नहीं जाऊंगी, ऐसा नहीं। कहीं जाना हो वह बात तो अलग से, जैसे आज आना था तो फिर मेरे को भाई तू जल्दी आ जाना, तो ये 8:30 8:15 बजे आ गए, तो 6 बजे गए, 8:15 बजे आ गए, तो मैं इतना घर का काम समटा लिया, फिर आ गया दोनों। आपका कोई अपना पर्सनल टारगेट है कि मतलब फिटनेस को लेके क्या कुछ करना चाहते हैं आगे इसके अंदर, या कोई मतलब किसी गेम के अंदर पार्टिसिपेट करने का मन आगे है? मेरा एक पहली तो मेरी इच्छा है कि भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने का। जी जी। और फिर देखो कोशिश तो आगे भाई कोई और अच्छा करा, और अच्छा करा है? हाँ बिल्कुल जीतेंगे आप। अल्लाह करी। सब कोशिश ही मेरी यही है कि भाई पूरे वर्ल्ड को आप एक इंस्पिरेशन देंगे। तो एक कंपनी से फोन आया था बेटे का कि भाई देखो इस उम्र में कोई नहीं कर सकता। हाँ, कोई नहीं देखा। इस उम्र में कोई करे नहीं सकता बोले। हाँ, इतना वेट भी नहीं उठा तो सकता। इसलिए बोले भाई मम्मी की वीडियो 100 किलो की वीडियो मेरे पास डालना, मैं आपको वो दूंगा कि भाई। ओके। तो वो ठीक है भाई। सबसे मुश्किल दिन कौन से रहते हैं जब आपका मन नहीं करता कि आज मैं जिम नहीं जा सकता? ऐसा कुछ दिन है? नहीं नहीं ऐसा मेरा कोई दिन नहीं, ऐसा कोई दिन नहीं। कभी सपना में नहीं आया कि मैं आज जिम में नहीं जाऊंगी। जिम जाएंगे? कभी एक दिन मेरा बुखार भी चढ़ रहा था, अच्छा। तो मैं चली गई। बुखार में चली गई? हाँ, तो मैं सोची मैं भाई हो जाएगी ठीक। हाँ। आगे गई तो फिर मैं कुर्सी पर बैठ गई, तो बेटा बोले क्या हो गया, मेरे को पता ना, तो मेरे बुखार हो सके। तो बोले जिम में क्यों आई थी बोले, तो मैं सोची थोड़ा घना कर आते हैं, हल्का फुल्का तो और करेंगे। तो मतलब वो आपको लग गया कि अब जो बोलते हैं चस्का लग गया कि जिम में तबियत भी अगर ठीक नहीं है, ठीक नहीं होगी तो मैं जाऊंगा जिम। फिर एक दिन ये बोला कि मम्मी आप भाई सेब खा के चलना, चाय ना पियो, चाय छोड़ दो। मैं ठीक है भाई। तो आप चाय बिल्कुल नहीं पीते? फिर मैं सेब खा के चली गई, तो मेरे ऐसी बुरी हालत हुई, मैं जिम में गई, मैं नहीं मेरे सिर में दर्द है, मैं तो उल्टी जाऊंगा भाई, मैं चाय पी के आऊंगी। तो पहले तो पीती थी दूध की चाय, अच्छा। फिर मैं काली चाय बना के पीने लगी। अब आपकी डाइट में प्री वर्कआउट कुछ लेते हैं मतलब? हाँ पूरी लेती। अच्छा, क्या लेते हैं मतलब? अगर जिम में जाने से पहले क्या खाते हो आप? जिम में जाने से पहले तो कुछ नहीं खाती। जिम में जाने खाली पेट जाते हो? खाली पेट तो नहीं जाती, एक वो पी के जाती हूँ, कॉफी पी के जाती हूँ, ब्लैक कॉफी, उसमें थोड़ा गुड़, एक बिस्कुट, ओके, बस वो पी के ना, और फिर जिम में जाती हूँ। फिर जिम से आने की वो करती हूँ, फिर वो पीती हूँ जूस, उसमें ओट और सिया सीड कई चीज डालता है, बादाम किशमिश सारी, और दूध उसमें डाल के वो पीते हैं। फिर उसमें प्रोटीन डाल देता है बेटा। प्रोटीन मिक्स, प्रोटीन पोस्ट वर्कआउट ना? हाँ,
प्रोटीन पीती हूँ, फिर वो पीती हूँ फिर जिम से आने के। जिम से आने के बाद उसके बाद फिर खाना वाना बनूंगी ना, और फिर खाना खाती हूँ। डाइट में आप वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन? नहीं, ये वेजिटेरियन। तो कोई नॉन वेज नहीं खाया आज तक नहीं कभी? नहीं आता ही, मैं अंडा उंडा कभी नहीं खाया। अंडा भी नहीं खाया? तो ये आप सभी के लिए बेटे के लिए ना बहुत कोशिश करी कि मम्मी आप खा के देखो, खा के देखो। मैं को भाई कभी देखा ही नहीं, कभी नाम नहीं सुना, कभी कुछ नहीं, तो मैं कोई क्यों वो कर, बुढ़ापे में को रहने दे मुझको। तो ये भाई जैसे दाल होती है ना, तो उसमें बोले प्रोटीन ज्यादा है और पनीर है इसमें, तो दोपहर को खाती हूँ थोड़ी दाल चावल। और तो मुझे अपना, जैसे कि आप दिन जो स्टार्ट करते हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं आप, फिर लंच में क्या खाते हैं, और फिर डिनर? ब्रेकफास्ट नहीं करती मैं, सुबह नाश्ता नहीं करती, नाश्ता नहीं कभी नहीं करती, करया ही नहीं। अच्छा अच्छा। बस दोपहर ही खाती हूँ। दोपहर को? हाँ, दोपहर को किस टाइम पहला मील लेते हो आप? दोपहर भाई 2-2:30 बज जाते हैं। अच्छा। वो जिम से आने की जूस पी लेती हूँ, फिर 2-2:30 बज जाते। तो आप जो जिम करते हो हर रोज कितने बार करते हो? मॉर्निंग में करते हो या इवनिंग? नहीं, शाम को, सुबह ही करती हूँ। सुबह करते हो? सुबह मेरे को करता आना अच्छा लगता है, क्योंकि सुबह थोड़ा खाली पेट होता है, थोड़ी सी फुर्ती भी आती है। शाम को फिर खाना वाना खा ले तो थोड़ा सा भारे भारे हो जाता है। तो आप मॉर्निंग में करते मैं हो? मॉर्निंग में ही करती हूँ, मेरे को वहाँ सुबह ही अच्छा लगता है। कितनी देर के लिए करते हो? मतलब 1 घंटा 2 घंटा? टाइम ड्यूरेशन कितना देर करते हो? टाइम कोई नहीं, कभी 2 घंटा भी हो जाता है, कई बार 3 घंटा भी हो जाता है। 3 घंटे भी जिम करते हो? बहुत। तो इसमें आप सारे मतलब कोई पैटर्न फॉलो करते हैं जिम का कि आज लेग डे, चेस्ट डे या कैसे? हाँ, अलग अलग करवाता है बेटा। अच्छा। कि आज लक्स कर ली लड़का, वो भाई, और डेड लिफ्ट कर ली। तो हर रोज अलग अलग स्ट्रेंथ? अलग अलग करवाता है वो, एक कभी नहीं करवाता एक लगातार। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। फिर मेरे एक दिन में 80 किलो की डेड लिफ्ट करू थी, तो थोड़े से गोड्डा की पता नहीं, गोड्डा में कुछ मसल खिंच गई थी, तो हम गुड़गांव में गए थे। फिर मन्नू मोरा है डॉक्टर, उसके गए थे, तो वहाँ फिर मैं एकदम, उसने भाई ठीक हूँ अभी। उसके साथ भी हमारी वीडियो और दिन भी उसने भी पॉडकास्ट बनवाया था। अच्छा अच्छा। तो बुजुर्ग आदमी को, आप जितने बुजुर्ग आदमी हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते कि वो सबको जिम में आना चाहिए, या क्या देना मैसेज आपके लिए? देखो बेटा, अपना शरीर है ना, तो सब क्यों ठीक है। बिल्कुल। अपना शरीर काम नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं है जी। अपने लिए। तो कुछ अपने, जैसे बचपन में भाई माँ बापा का काम करे, जवानी में ससुराल में काम करे, फिर भाई सासु ससुरा की सेवा करी, पति की सेवा करी, बच्चे अपने बच्चे हो गए, फिर उनकी सेवा करी। औरत कभी फ्री अभी नहीं होती? औरत कभी फ्री होती ही नहीं, कभी नहीं होती। फ्री नहीं होती। तो अभी अपने लिए कम से कम, चाहे भाई बहू आ रही है, नहीं भी आ रही है, कुछ भी आधा घंटा, शुरू में 15 मिनट काट दो, बस आधा घंटा काट दो, मैंने कम से कम 1 घंटे कसरत करनी बहुत जरूरी है। जी। क्यों? अपने एक तो भारत में कल्चर नहीं है। कल्चर नहीं है। हाँ, जैसे मेन आपने बात तो ये बताया, कल्चर नहीं है। आपने पहली बार जब जिम में गए तो वो टेढ़ी नजर कितना से वो देख रहे थे। और फिर लेडीज में मसल कम होती है, जेंट्स में ज्यादा होती है, तो इसके वजह तो फिर औरत भाई बहुत जिम्मेवारी होती है ना औरत, तो इसलिए कम से कम 1 घंटा तो लगाड़ो ना, तो अपना शरीर थोड़ा ठीक रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। 1 घंटा तो काटना ही चाहिए भाई। लोग सोचते हैं कि 30 से 40 उम्र के बाद उनका, 40 उम्र के बाद वो फिट नहीं हो सकते। क्योंकि कल्चर है, कल्चर ऐसा है कि अब ओल्ड हो गए, हम बूढ़े हो गए हैं, एज हो गई है, कि इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? देखो, मन की हारी हार, मन की जीती जीत। कोई आपका जब मन बलवान है ना, तो आप कभी बूढ़ा नहीं होगा। बिल्कुल। आपका मन हारी, मैं बोलूंगी नहीं भाई बेटा मैं थक गई, देख मेरे से कुछ भी नहीं होगा, तो थके गई फिर भाई नहीं थकूंगी मैं, जितना होगा उतना करूंगी। तो फिर इतना इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आता? मतलब कि कोई ऐसा इंसिडेंट है कि मुझे जिम में जाना है, कोई ऐसी स्टोरी है जो आपको लगा कि नहीं अब मुझे अपनी फिटनेस पे काम करना पड़ेगा? भाई अब मेरे को सभी बोलते हैं कि भाई आपको वेट कम हुआ है, मेरे को वेट नहीं, मेरा फेट कम करवाता है मेरा बेटा, वेट नहीं कम करवाता। तो मेरा ज्यादा वेट कम नहीं हुआ, सो भाई 5-4 किलो होया होगा वेट कम, लेकिन वो फिट हूँ मैं। बीच बीच में योगा भी करती हूँ मैं। अच्छा, योगा भी पसंद है आपको? योगा भी करती हूँ और मैं जिम भी करती हूँ। तो जिम करने से थोड़ी सी भाई आपका शरीर में तंदुरुस्ती आएगी, फुर्तीली आएगी, फुर्तीली आएगी तो आप और भी काम कर सकते हो जी। और आपका शरीर थका थका रहेगा तो फिर कुछ नहीं कर सकते। एक कल्चर है इंडिया में कि हमेशा, जैसे एक लेडीज को भी मानते हैं कि घर पे रहना चाहिए, और बुजुर्ग महिला को तो हमेशा ही मानते हैं कि उसको जिम वगैरह में नहीं आना चाहिए। तो इस कल्चर को आपने कैसे तोड़ा? शुरू में आपको कोई चैलेंज आया कि सोसाइटी में या रिश्तेदारों से कुछ चैलेंज आया कि आप क्या कर रहे हो?
नहीं नहीं, पता ही नहीं चलता ना लोगों को कि हम सुबह चल जाते शाम को आते दोनों बाबे के साथ। वो तो बाद में फिर वीडियो वायरल हुई ना, जब लोगों को देखते कि तो आंटी जिम करती है। अब मैं बाहर लकड़ती हूँ तो बोलते हैं आंटी आपकी वीडियो देखे तो हमारे को बहुत अच्छा लगता है, आंटी आपकी वीडियो देखे तो हमारे को बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगता है। औरत को तो हमेशा ही आप भाई अपने भारत में दबा के रखते हैं, क्योंकि आजकल पढ़ा लिखा से कोई वो नहीं होता। लेकिन जो नहीं पढ़ी लिखी है तो वो कर तो सकती है। ऐसा तो नहीं भाई पढ़ी लिखी कर सकती है, जिम तो भाई कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है, वो जरूर ये बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं आप। बस ऐसे नहीं कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो मैं जिम नहीं करूंगी। भाई पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो जिम तो कर सकती हूँ। हाथ पा तो भगवान ने पढ़ी लिखिया का भी इतना दे रखा है, अनपढ़ा का भी इतना दे रखा है। थोड़ा सा वो मानते हैं कि हमारी क्लास नहीं है, ये अनपढ़ लोग ऐसे क्लास तो आप करोगा जब ही होगी। आप घर में बैठे रहो तो क्लास कैसे होगी? बाहर लकड़ोगा जब ही तो होगी नहीं क्लास। अब सभी बोलते हैं कि देखो आंटी आपको वीडियो में मम्मी को दिखाता हूँ कि देखो ये आंटी कर सकती, तू क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल, मैं भी अपनी कि नहीं नहीं हम नहीं करांगा। तो नहीं करोगा तो बैठे रहो भाई खाट पे बैठ जाओगे। तो ये है ना कि घना नहीं तो 1 घंटा तो अपना शरीर को देना चाहिए। कुछ न कुछ करोगा, हाथ पाला होगा तो आप मजबूत रहोगा, नहीं तो फिर नहीं रहोगा। अगर जो कोई भी महिला या पुरुष जो 60 से 70 साल की एज में है, तो उनको लिए आप क्या पहली राय देना चाहोगे कि अगर किसी को शुरू करना है जिम पहली बार, तो कैसे शुरू करना चाहिए अपनी जर्नी को? भाई कैसे शुरू करना है? 1-2 दिन आप जाके देखो, पहले जिम में जाके देखो 2-4 दिन भाई कैसे क्या कर रहे हैं क्या। और फिर भाई तुम्हारे साथ तुम्हारा बेटा नहीं है, कोई भी नहीं है, तो आप जिम में जाके पूछ तो सकते हैं ना, भाई बेटा मेरे को बताओ। और कोई नहीं मना करेगा, बुजुर्ग को कोई नहीं मना करता। हाँ कि भाई बेटा आप एक अलग प्यार होता है, अलग रिस्पेक्ट होती है बस कि भाई वो बुजुर्ग है। तो बुजुर्ग को तो सब देख के बोलेंगे कि देखो भाई आया है एक्सरसाइज कर रहे तो थोड़ा इसको ध्यान दे दो, तो दे देते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं देते, लेकिन घर से लकड़ेगा नहीं तो ध्यान तो अगला तो जब देखो ना कि जिम में तो थोड़ी घनी बार करो आपने, तो खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो फिर थोड़ा सा ये तो खुद ही बोलना पड़ेगा। हाथ पकड़ के तो देखो बेटा घर से कोई नहीं ले जा सकता। आप जाओगा पूछोगा तो आप कर सको जी कर सको तो फिर आपका 15-20 दिन करोगा ना तो फिर आपको खुद ही अच्छा लगने लग जाएगा, तो फिर खुद ही रोज आने लग जाओगा। और फिर नहीं लकड़ोगा तो फिर तो भाई। आपने 103 किलो का ट्रैप डेडलिफ्ट किया राइट? या लिफ्ट करते समय आपको मतलब सबसे पहले कुछ डर लगा, घबराहट लगी, क्या महसूस हुआ? नहीं मेरे को ऐसा कभी नहीं, ऐसे कभी डर नहीं भाई मैं होएगा तो ठीक है, नहीं होएगा तो ठीक टल कर देना। तो डर लगा जब आपने स्टार्टिंग में जिम करी थी? या अक्सर होता है कि पहला हफ्ता बहुत मुश्किल होता है मानसिक तौर पे, तो उसके बाद पे शरीर में दर्द भी बहुत होता है, तो ऐसा कुछ चेंज आपको महसूस हुआ शरीर के अंदर कि दर्द बहुत होता है वर्कआउट करने के बाद? नहीं अब ये ना देखो थोड़े घने हो तो कभी करया नहीं तो थोड़ा घना था। और फिर शुरू से भाई खेता में काम करे तो वहां से वो भाई जी। तो थोड़ा घना करेगा तो हाथ पाँव में तो थोड़ा घना तो दर्द होएगा, ऐसा नहीं। लेकिन उसने 2.5 किलो 5 किलो तो शुरू किया मेरे बेटा ने, ऐसा नहीं कि भाई। तो अभी डाइट में मतलब आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? नहीं डाइट में मेरा ऐसा कोई खास नहीं है कि भाई ये मेरे को खाना ही चाहिए। मैं जो नॉर्मली खाती हूँ ना तो वो ही खाती हूँ, ज्यादा नहीं। पहले तो चटनी लस्सी यही खा लेती थी। तो आप घर का जो लोकल फूड है जो बना हुआ है वही खाते, कोई स्पेशल अलग? नहीं स्पेशल कभी नहीं खाती। तो आप पनीर को डाइट में इंक्लूड करते हैं या मतलब जो घर पे सब्जी होती है? नहीं वो पनीर को भी घर में ही लाके ना, और वो भाई तो बाहर से कुछ नहीं खाते? नहीं बाहर से कुछ नहीं खाते। बाहर से जैसे कहीं भाई 100 दिन में 1 दिन में कहीं बाहर चले गया खाना हुआ है तो वह बात अलग से, नहीं तो ऐसा कोई नहीं कि भाई हम कहीं भी जाएंगे चाहे लेट सेट कुछ भी हो जाओ लेकिन बनाएंगे हमारे घर में ही। तो खाना आप खुद बनाते हैं या? खाना खुद ही बनाते हैं। ओके, तो आपको अगर टॉप 3 एक्सरसाइज पूछूं आपसे कि आपकी फेवरेट कौन सी है? टॉप 3 बता रही है मेरे को, ज्यादा तो डेड लिफ्ट में ही मजा आता है। डेडलिफ्ट मेरे को करने में मजा। तो आप हर डेड लिफ्ट को हर रोज करते हो या? नहीं हर रोज नहीं करती, हफ्ते में 2 दिन करवाता बेटा। ओके, डेड लिफ्ट के बाद और कौन सी एक्सरसाइज? और जैसे पाया को चलावना और साइकिल चलावना, रस्सा खींचना, एक वो उसके ऊपर बैठा के बेटा को 2-3 बार वो धक्का मार के करना, तो ये सब कर लेती हूँ। तो आपको मैंने देखा जब आप डेड लिफ्ट उठाते हैं तो आपकी एक उंगली मुड़ती नहीं? उंगली कट रही है मेरी, 20 साल हो गए। तो 20 साल से तब भी आप उठा पाती इतना? और कंधे की मसल टूटी पड़ी से। कंधा भी टूटा हुआ? टूटे पड़े थे यहाँ से। तब भी मतलब तो अक्सर आता है तो वो बोल रहा था कि भाई कंधा टूट रहा, तो डॉक्टर के हिसाब से तो मैं कंघी नहीं कर सकती। डॉक्टर के हिसाब से आप कंघी नहीं कर सकती? अच्छा। कर लेती हूँ।
मैं तो आप पूरा मोड़ पा रही है। कंधा रही, हाँ। तो दर्द कितना मतलब इसमें मसल्स अभी इतना दर्द नहीं होता, दर्द नहीं होता? ये बहुत पका दिया ने। जिम कर करके पका दिया। हाँ, जिम करके पका दिया। तो ये इतना दर्द नहीं होता। पहले तो ऐसे हो जाता था ना, हाँ। तो फिर ऐसे पकड़ पकड़ के ना न्यू करती थी, यूं सीधा। अभी नहीं होता। तो ग्रिप करने में आपको नहीं, ऐसे कर लेती हूँ। तो ये उंगली सीधी रहती है? ये सीधी रहती है, ऐसे कर लेती ये मुड़ नहीं पाती हूँ, है? मुड़ नहीं पाती, उठा लेती हूँ। ये दिखा, ये वाली उंगली ये है। देख, ये हमने देखी थी ये ना। हाँ, ये ऐसे कोई वीडियो में देखो, ये ऐसे रहती। ऐसे रहती है। तो ये बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि जब मैं भी जिम करता हूँ तो जब तक पूरी ग्रिप नहीं होती तो उठा नहीं पा सकता मैं। नहीं, मैं एक अलग चैलेंज होते हुए भी आप डेडलिफ्ट कर रहे हो, और वो ये भी कंधा है। टूटा पड़ा था, ये साबित होती है, कंधा नहीं टूटा होता फिर तो 150-200 किलो के आसपास तो वो पहुंच जाते हैं मार आप। देती। तो ये लेकिन ये समस्या ये है कि भाई ये टूट रही है, हम्म। और ये कंधा की मसल भी टूटी पड़ी है। तो स्लीप साइकिल क्या कितना इम्पोर्टेंट है? किसी कोई भी स्लीप साइकिल होता जैसे है? डेढ़ वो टायर वीर चलाती हूँ ना, तो आधा घंटा चलाती हूँ। और वो नहीं, आप जैसे नींद कितने घंटे की लेते हैं? नींद तो मैं नींद की तो पूछो ही मत। हमारे साथ 3 बजे सोनिया बहर का पानी आता है। अच्छा। तो सोनिया बहर का पानी भरती हूँ, उठती हूँ, तो सुबह 3 बजे उठ जाते आप? 3:30 बजे पानी भरने के लिए उठती हूँ, अच्छा। फिर सो जाती हूँ। हाँ। फिर बेटा 5 बजे उठ जाता है, फिर 6 बजे उठ ही जाती हूँ फिर। अच्छा। और रात को भी कई बार 10 बज जाते हैं। जैसे हमारी गली में शनिवार को सत्संग होता है, तो वहाँ सत्संग में जाती हूँ। तो वहाँ से आती हूँ 9 बजे। तो 10 तो नॉर्मली आजकल। एक प्रोग्राम आता है साईं बाबा, वो 9 बजे तक आता है, 7 से 9 बजे तक। वो देख के ना, वो देख के ना, और फिर भाई इतना रोटी राटी खा लेती हूँ ब्रश ब्रश करके, फिर आज आता है, फिर उसके बाद मैं सो जाती हूँ। आज की डेट में क्या कल्चर है जो समाज में आपको पसंद नहीं आ रहा? समाज में कल्चर यही है कि भाई गामा में तो ये भाई मेरी बहू इसी से, मेरा फलाना इसी से, भाई हम अच्छा वांगा हमने सारी दुनिया अच्छी लगी, हम अच्छा नहीं है तो हमने कोई अच्छा को लगा। बिल्कुल। और गामा में कुछ ज़्यादा है, और दिन से हम तो ज़्यादा जाते नहीं ने, पहले तो फिर भी चले जाते थे, आजकल नहीं जाते। तो ये बोले नानी की वीडियो बना के लाऊंगा मम्मी, मेरी माँ जिंदी है, कि नानी की वीडियो बना के। मैं चल भाई, तो चले गए। तो हम बस मेरे भाई का रुके थे, मैं बस कम से कम 10 मिनट रुके होंगे, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट। फिर माँ मेरी ससुराल गई है, वहाँ बस रात बासी रुक गए थे। ये बोला नहीं मम्मी 1-2 दिन रुक के आई। मैं ठीक है भाई। सुबह उठती बोला नहीं मम्मी चल बोले। तो गांव का कुछ तो एक तो माहौल ऐसा है, जो प्यार प्रेम है अब पहले से खत्म होता जा रहा है। हाँ। अब मेरी भाण है, उसका वो बच्चे इतना वो नहीं करते, तो केयर नहीं करते। हाँ, उसको हाथ कला गरी से, गोड्डे गला गरी से, घुटने में लग रहा तो उसको हाथ कम से कम 1 साल भर हो गया। उसको अच्छे डॉक्टर को दिखा के अच्छा इलाज नहीं करवाया। और मेरा कुछ भी हो जाता है बेटा तो सब किम छोड़ देता है, मतलब आप ब्लेस हो वो। सीधा डॉक्टर के लेके जाता है। और दिन अचानक के पता नहीं मेरे सिर में दर्द हो गया, फिर मैं इसको फोन करे भाई मेरे से उठा हो जाने को पता नहीं मेरे से तो सिर में, तो ये छोड़ के ऊँटे में आ गए। तो फिर डॉक्टर को लेके गए, तो डॉक्टर बोले हल्का सा इसका बीपी हाई हो रहा है। तो फटाफट, लेकिन उसको इतना देखभाल नहीं करते। लेकिन आजकल वृद्धाश्रम का भी ट्रेंड बहुत बढ़ता जा रहा है। भाई बहुत, टीवी खोल के देख लो, हाँ, हर रोज देखते हैं कि आपकी माँ ने वो बच्चे छोड़ आए। एक बात से भाई हम अपने माँ बापा को छोड़ेंगे तो तड़के वो उनके बच्चे नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल। ये भी तो सोच है। अब मैं सोचूं कि मैं नहीं भाई, मैं बहुत अच्छी हूँ, तो मैं कहाँ से अच्छी होगी? तो मैं इसी अच्छी मैं हूँ, तो इसी सारी दुनिया भी अच्छी है। तो माँ बापा ने पैदा कराया था, उनके भी कितनी उम्मीद थी भाई, कि भाई मेरे बच्चे होंगे, फिर उनको पढ़ावांगा लिखावांगा, इस काबिल बनावांगा, फिर तो उन माँ बापा ने आश्रम में छोड़ गया उसे। तो ये भी तो गलत है ना बेटा। फिर आप अच्छे की तो उम्मीद को बिल्कुल भी ना करना कि भाई मेरे से इतना अच्छा होगा और मैं बुरा करूंगी, ये तो सपना है ना लिए भाई। जैसा बीज बोऊंगा जैसा ही काटूंगा भाई। बिल्कुल। तो अपने माँ बापा ने पहली बात है आजकल टेम ही को नहीं, ऑफिस में जाएंगे लुगाई कह देगी उड़े बैठे रही, तो वो उड़े बैठे रहो, लुगाई की ज्यादा मानते हैं, बस माँ बाप की कम कम से कम तुम्हें भाई जाते समय बोलो भाई माँ बापा ने कि भाई मैं ड्यूटी पर जा रहे से, तो वो अच्छी आशीर्वाद देंगे भाई जाओ बेटे। बिल्कुल। आएंगे तो ये पूछ ले भाई खाना खा लिया, आप ठीक सो भाई, कोई दर्द दिक्कत तो नहीं है, बस उनको यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बाकी तो माँ बाप को, हर माँ बाप को बच्चों की खुशी चाहिए बस भाई तू खुश रहेगा तो माँ बाप को कितनी खुशी होगी तू सोच भी को सकर। अब तू दुखी होगा तो फिर माँ बाप को कितना दुख होगा वो तो पता ही है भाई, पता ही है सबको। लेकिन आजकल तो कोई सोचता ही नहीं ना, हमारी सोचता नहीं भाई। लेकिन आप जो माँ बाप ही सेवा करोगे ना वो कभी दुखी नहीं होगा। ये आशीर्वाद रहता है हमेशा। बड़े आदमी को तो आशीर्वाद है बहुत है भाई। जी। कोई लियो जात की सद और नहीं लियो जात फिर तो टाल तो सही बेटा, ये हो रही
एक दूसरे ने देखी राजी को नहीं बता तो रही ना। आजकल बहुत सोचे भाई हमें पढ़ी लिखी जा, तो पढ़ी लिखी सा आसमान तो नहीं न गिरे होगो भाई, आसमान न गिरे। अपनी माँ कितनी अच्छी लगती है उनको, मेरी सास अच्छी नहीं लगेगी, माँ बहुत अच्छी लगती। ये वक्त ये आ गया बेटा, इसको क्या बोलते। डिवोर्स रेशियो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत लव मैरिज करेगा और मिलना कौन पकड़े उससे डिवोर्स ले लेंगे, हो जाता है। ये हालत है। और से बताओ, तो आप अपने आसपास समाज में जो ये ट्रेंड देख रहे हैं कि जो क्राइम भी है वो बहुत ज्यादा है, हाँ बहुत। तो उसमें क्या मतलब क्या फैक्टर मेन है, क्या कारण है उसका? कारण ये है कि एक तो सहन शक्ति को नहीं भाई, किसी ने कह दी तो हम क्यों सुना, सुन लेगा तो छोटा को नहीं हो भाई। भाई सहन जितनी झुकोगा उतना ही पाओगा, झुकने के लिए तैयार है को नहीं कि इसने 2 कह दी तो मैं तो 5 कहूंगा, जब जाके मेरी शांति होगी ना, ये शांति नहीं। ये है कि सहन शक्ति किसी में है ही नहीं। सासू ससुरा देखी राजी को नहीं, बस मेरे बच्चे और मेरा पति मैं। तो तू तो आकाश तक कौन पड़ी भाई, तेरा पति भी आकाश तक कौन पड़े, तो फिर तुमने वो तना तेरा बेटा लगा से तो इस माँ ने इसो अच्छा लगे, तो जब जाके इतना बड़ा हुआ था। ये हो रही से बेटा, किसको क्या कह दे बताओ। वक्त बहुत वो आ गया, पहले एक दूसरे ने चाया करता, मानस ने मानस की जरूरत, पैसा नहीं था तो एक दूसरे की जरूरत थी। आजकल किसी की जरूरत को नहीं भाई, तेरे कंसेंट खा लें तो बैठे रहो। अभी जो अगर किसी को इंजर्ड है, कोई चोट है, जैसे कि घुटनों में ज्यादा दिक्कत होती है सब बुजुर्गों को, हाँ। मेरी मम्मी को भी है, तो कैसे डॉक्टर को ये होता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, डॉक्टर अब आपके घुटने ही चेंज होंगे? एक दो यहाँ होया से हमारा भी उड़े, अच्छा। दिल्ली में भी होया से। लेकिन घुटना करते को नहीं, फिर उसको थोड़ा घना भाई आप जिम में ले जाओ और उसको एक्सरसाइज करवाओ तो थोड़ा सा ठीक होगा। ऐसा नहीं कि होगा नहीं, हो जाते। लेकिन घर से लकड़ की जाए तो सुरी तो थोड़ी सी हमारे घर से लकड़ की जाएंगे तो ठीक होगा ना। अब घर में ही बैठे रहेंगे तो कौन ठीक। क्यों आजकल एक तो खान पीने को नहीं, हवा पानी अच्छा को नहीं, हवा पानी अच्छा नहीं। दिल्ली में तो बिल्कुल को नहीं, अपना गाँव में तो फिर भी थोड़ा गुण से, लेकिन यहाँ अच्छा नहीं। और भाई गाँव में भैंस रखे से उनको तो फिर भी घर को मिल जाता है, यहाँ घर को तो शिवालय पैदा को नहीं। तो खान पीने नाज में ताकत को नहीं, पहले नाज गोबर की खाद गिरा करता, तो फसल अच्छी हुआ करती, नाज में भी कण हुआ करता, नाज में भी कण को नहीं। कितनी फसल लेते हैं, 10 3-4 महीना 3-4 फसल ले लेते तो उसमें कहाँ वो होगा, उसमें दवाई पहले गिरेगा फिर तो सब क्या ही में जहर हो रहे से, तो जहर इंसान में हो गया फिर। अब आपको कैसे कैसे कमेंट आते हैं अगर जब आप बाहर जाते हैं, तो कितने लोग पहचान लेते हैं, तो कैसा लगता है जब आपको बोलते हैं कि अब बाहर जाते हैं तो कई तो देख के हंस पड़ते हैं आगे की, अरे आंटी की वीडियो देखी हुई समय, ये जिम करती ये आंटी से ना, ये जिम हम तो देखिए, तो बहुत लोग जान लगे हमारे को। अब सत्संग में जाती हूँ ना तो बोलते हैं कि ये आंटी तो जिम करती है ना। तो कैसा महसूस होता है जब भी वीडियो डालते हैं? अच्छे लगते हैं भाई, थोड़ा सा ये है कि भाई सारी दुनिया जानने लगी। और तो इतना कोई मेरे को आपने कभी सोचा था कि मतलब ऐसा कुछ होगा? सपना ही कौन लिया था भाई हम तो कभी। अच्छा। कभी नहीं सोचा था कि भाई मैं इतना जिम भी करूंगी, मैं इतनी वायरल भी हो जाऊंगी, कभी सपना में नहीं। तो एक ब्लेसिंग मतलब कहीं से बेटा नहीं होता तो मैं आज खाट पर बैठ जाता। खाट पे बैठ जाते, लेकिन आपने हिम्मत नहीं आ रही, आप बाहर निकले। भाई मेरे बेटे ने कोशिश करी कुछ, आपके बेटे ने बहुत कोशिश करी बहुत। तो आपका अगला वेट को टारगेट है कि मैं इतना केजी डेडलिफ्ट को लेके जाना है? अभी 105 डेडलिफ्ट को जाना है भारत के लिए गोल्ड मेडल का सर भाई, और आगे बहुत कुछ करने का इरादा है कि बहुत कुछ करूंगा भारत के लिए। तो कहीं तड़का नहीं रहेगा तो तारबर का याद करेंगे कि देखो आंटी थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम तो इंस्पायर ही होते हैं आपसे बिल्कुल। कल्ला गरीब भाई, मेरे बच्चे पीछे याद करेंगे कि भाई। तो और लेडीज अक्सर क्यों नहीं जाती, मतलब ये एज फैक्टर भी नहीं मानता मैं, अक्सर में ये माना जाता है कि देखा जाता है हमारे कल्चर में कि लेडीज जिम जाना मतलब वो मानते हैं कि हमारे लिए नहीं होता। आपको ऐसा एग्री करते हो इससे? नहीं, हमारे लिए क्यों नहीं होता, 100 काम होते, औरत को 100 काम होते, वो सारा हमारा है, तो जिम जाना हमारा क्यों नहीं? एक बात सोचो दूसरी, घर का काम हमारा है बिल्कुल। अब कई बोलते हैं कि हम तो घर में एक्सरसाइज, क्या घर में एक्सरसाइज हो जाती, खेत में लावणी नहीं करनी, डांगरा को नहीं करना, ऊपर नीचे नहीं चढ़ना, तो फिर घर में क्या एक्सरसाइज हो जाती है? आजकल वो खड़ा खड़ा पोचा हो गया, वो मार देते, नलका में उड़े पानी आ जाता है, उड़े बर्तन धोना, तो वो क्या एक्सरसाइज होगी भाई? तो सारा काम मशीन लगा दी, कपड़ा धो लिया, ले बस, तो फिर एक्सरसाइज कौन सी होगी भाई? हमारा जमाना में खेत में काम कराया करता, तो सुबह जाते थे शाम तक आते थे, दिन भर पसीना नहीं सूखता था, पसीना आना उनको तो शिवालय पैदा कौन।
अब पसीना नहीं आओगा तो फिर वो तो फिर शरीर में रहेगा ना सब कुछ। और खान पान में मतलब आप क्या किसी को राय देना चाहोगी, अगर कोई आप शुरू करे कि ये खाना चाहिए और ये नहीं खाना चाहिए, ऐसा कुछ है आपका प्लान? भाई खाना तो देखो सुबह थोड़ा हल्का ही खाओ, फिर दोपहर खाओ थोड़ा सा, लेकिन शाम को बहुत कम खाओ। अच्छा। शाम को ज्यादा खा के ठूस ठूस के खाओ, सो जाओगा, वो पछता नहीं। पछता नहीं है। हाँ। तो फिर जल्दी खाओ, 7 बजे खाओ। मैक्सिमम लास्ट खाना रात का अगर कोई ले रहा है तो कब तक खाना चाहिए? 7 बजे से पहले खा लो। 7 बजे से पहले पहले। अब ये मेहनत जो मैं देख रहा ना कि मैं जिम करता तो मुझे मालूम है, लेकिन आप यहाँ तक इसलिए पहुंची क्योंकि आपको नॉलेज भी है, नॉलेज के कारण ही आप इतना वेट उठा पाते हैं। हाँ सच्ची बात है भाई, थोड़ा सा भाई बिल्कुल, कि एक होता है कि सिर्फ जिम करना भी कोई वो नहीं है। हाँ। भाई थोड़ा सा गणा जाए बतावनिया भी तो ने। हाँ, कोई आपको गाइड करे। बस ऐसे नहीं हम जिम में जाके खड़े हो लेंगे मन बेरो को हम क्या करेंगे। मेन तो ये है ना कि हमें वहाँ खड़े हो लिए क्या करेंगे भाई, कुछ करना है बता ही नहीं तो क्या करेंगे। तो आपको जो जिम में अटायर है वो सूट में भी कर लेते हैं आप तो, राइट? मैं देखा आपको। हाँ मैं जाती ही सूट में। हाँ। अब बहुत लोग ने भाई हमें लोअर टी शर्ट पूछा दिया, क्यों हम भी खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खरीद। हाँ। लेकिन मेरे को अच्छा ही नहीं लगता। अच्छा, हाँ, इसमें सूट में आपको अच्छा लगता है? सूट में मेरे को अच्छा लगता है। हाँ, और इसमें अपने एक चैलेंज रहते हैं, लेकिन वो इंडियन ट्रेडिशन को आपको मेंटेन रखा और इतना बढ़िया जिम करते हैं, मतलब कोई उस जितनी तारीफ करे उतनी कम है। और ऐसा कोई मेरे को नहीं कि भाई कोई आज की बोला आंटी एक फोटो, मेरे को अच्छा लगता है कि भाई देखो ये कह रहा है भाई, एक नहीं मगर 2 खिंचवा लो। तो कहीं भी जाते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है कि भाई ये आंटी तो देखो जिम करती है। आपने अब तक कितने शोज में जा चुके हैं? कौन कौन से सेलिब्रिटी जो है आपको सबसे प्यारे लगे कि ये सेलिब्रिटी ने बहुत प्यार से मुझे? नहीं प्यार तो सभी में। अच्छा। को इतना को नहीं। हाँ। लेकिन भारती ने और उस लास्ट सेव में और उसने बुलाया, लेकिन सब ना वो और दिन भी बुलाया था किसी ने, तो वो आया था कायल पेट्रोल में, उसने भी प्यार बहुत देते हैं भाई कि ये आंटी देखो कितनी आ उम्र में करती है, आ उम्र में कोई नहीं कर सकता। तो प्यार मेरे को सब ही देते हैं, यहाँ भी जाती हूँ ना कहीं भी तो बोला तो भारती तो मतलब बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी है। वो तो देख ले। हाँ। और उसने तो बोलती है तो कि कोई जिम की टिप्स ली उन्होंने आपसे? नहीं बोल रही थी कि भाई मेरे कमर में दर्द रहता है तो मैं भी भाई जिम करने के लिए सोचूं। होता ही नहीं, फिर उसका दूसरा बच्चा और हो गया, लड़का भी हो गया ना अभी पीछे से। तो अब तो बॉम्बे में बहुत शो किया आपने। हाँ तो बॉम्बे में और दिन अभी भी किसी ने बुलाया था 13 तारीख को पॉडकास्ट के लिए, तो उसमें वो जो कोई लेगा नहीं उनकी तबीयत ठीक होती थी। फिर वो बोला कि इस महीने में बुलाएंगे, कब बुलाएंगे नहीं मेरे को। तो एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि सुबह उठते ही आप पहली डाइट में क्या लेती हैं, मतलब जो खाली पेट में कुछ ऐसा आपका रूटीन है कि खाली पेट में क्या? खाली पेट तांबा के गिलास में 20 किशमिश भेगी छोड़ती हूँ, 10 मेरी 10 अजय की। अच्छा। वो पानी पीते हैं। वो तांबे के गिलास में पीते हैं? हाँ वो पानी पी की और फिर 20 बादाम, तो वो 10 अपना उसमें डाल लेता, 10 माँ फिर मेरे में डाल। तो ये खाली पेट हर रोज खाते हैं? हाँ, ये खाली पेट किशमिश को रोज पानी पीना और फिर उसको बादाम नहीं, बादाम तो फिर मैं जूस में बना के पीती। जूस में। खाली पेट वो दोनों माँ बेटो पानी पीते, फिर रात को भेगी छोड़ती हूँ, वो पानी पी लेते हैं, किशमिश फिर वो जूस में डाल लेते। और सप्लीमेंट को ना भारतीय कल्चर में एक दिखा जाता है कि ये सही चीज नहीं है, तो आपके हिसाब से कि मुझे पता है कि ये सप्लीमेंट जरूरी होता है शरीर के लिए, कौन सा ऐसे एक सप्लीमेंट आप टॉप 3 बताओगे कि ये होना ही चाहिए डाइट में? पता नहीं, वो तो बेटा लेता है भाई, इतना मेरे को पता नहीं, लेकिन सप्लीमेंट लेना जरूरी है। तो एक दिन एक औरत बोल रही थी कि आंटी आप जिम करते हो तो मेरे को बताना। मैं ठीक है। तो एक पीछे आगत लकड़ी बोली ना प्रोटीन ना लेना, प्रोटीन भाई अच्छा नहीं होता। हाँ, ये बोला जाता है प्रोटीन अच्छा नहीं तो पैसा लगे लेकिन देख तो सही अच्छी सारी चीजें लेकिन पैसा लगेगा। लेकिन मेरे को भाई मैं तो देख लो 3 साल हो गई मेरे को लेती, मुझे तो अभी तक कुछ नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। लेकिन बाहर तो ऐसा इसको प्रोटीन को ऐसा बोला बहुत कहते हैं कि प्रोटीन, हाँ ये गलत है। मेरे को जो खाता है उसको तो गलत आती नहीं है। और मेरे को मेरी तो एज भी हो रही है भी भाई, एज होने के बाद वही मैं आपको और वो भी ले रही हूँ मैं, तो मुझे तो कोई दिक्कत को नहीं भाई। आगे को देखो किसी को पता नहीं कि आगे क्या हो जाएगा, ये तो किसी को तो मेरे को नहीं, मेरे को तो अच्छा लगता है। और नेचुरल खाना खाते हैं आप? नॉर्मली खाना खाती हूँ, कोई ऐसा नहीं कि भाई मैं। और बेटा तो फिर भाई अंडा भी खाता है, मुर्गा भी खाता है। ये तो इसको ये नहीं खाएगा तो इसको तो दाल चावल खा लेगा तो 5-10 मिनट में भूला गया। तो अड़ोस पड़ोस की कितनी लेडीज हैं जो आपको अब बोलते हैं कि हमें भी लेके जाओ, हमारे साथ भी? नहीं, अड़ोस पड़ोस में कोई नहीं बोलता। वीडियो सब देखते हैं, वीडियो देखते हैं सब, लेकिन ले जाने के लिए कोई राजी को नहीं।
जिम में जाना कोई किसी को अच्छा नहीं लगता। मेहनत लगती है, ताकत लगती है भाई जहाँ की नो पसीना हो, पसीना आता कोई है। मामूली बात थोड़ी जिम जाना। जिम जाना बिल्कुल। ऐसे नहीं कि मुंह उठाए चल भाई जिम, हाँ इतना नहीं है बेटा, आसान है, आसान काम नहीं। आसान काम होता तो अपन तो लंबर नहीं आने देता कोई भी, हाँ पहले और हो जाते। कि बहुत सारे यंगस्टर भी जिम जाना एक मुश्किल काम मानते हैं। अगर किसी के लिए जिम जाना किसी को पसंद नहीं है तो क्या करना चाहिए उनको लिए? भाई पसंद नहीं था, अभी पसंद नहीं था, बाद में पछताऊंगा। हाँ। समस्या ये होगी, अगर समस्या आएगी फिर पछताऊंगा। क्योंकि दिल्ली को तो खाना पाना अच्छा को नहीं, हवा पानी अच्छा को नहीं। थोड़ा एक जिम का ये सारा है कि उसका अपनी सेहत बनी रहेगी तो तंदुरुस्ती बनी रहेगी, और नहीं तो फिर अपने घर में बैठे और वजन करी जाओ। आप भी सांगवान हो, मैं भी सांगवान हूँ, और हरियाणा की ताकत दिखती है आपके अंदर। आपने पूरे हरियाणा को भी मतलब एक वर्ल्ड स्टेज पे लेके जाओगे। अभी पूरा भारत देश जानता आपको। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जल्दी ही आप सांगवान को और मतलब हरियाणा को वर्ल्ड स्टेज पे दिखाओगे कि इतनी ताकत क्यों होती है हरियाणा वालों में। हरियाणा वाला में नहीं होती है कि एक दिन हमें किसी ने बुलाया था, तो यूपी का था एक लड़का, वो ऑल ओवर के लाया था ना, वो यूपी का था। तो वो बोल रहा था कि भाई आंटी कहाँ जा रही हो, मुझको किसी ने बुलाया है। बोले क्या करते हो, मुझे जिम करती हूँ। बोले हरियाणा वाले कर सकते हैं आंटी, मारे तो बस की बात को नहीं, मारे घर आलियाँ तो एक बोतल पानी की कौन उठा, जिम करना तो दूर की बात है। तो एक तो भाई हरियाणा में देखो दूध घी की कोई कमी कोई, अभी भी देखो भैंस रखते हैं उनका कोई कमी नहीं, और फिर खाना पाना अच्छा है। आप भाई ये दिल्ली और जगह तो अच्छा है खाना अच्छा खाना पीना। तो उनमें शुरू से पहले घी में दूध घी में ताकत भी थी, तो इसलिए हरियाणा का नाम ही थोड़ा सा मैं थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँ, आप हरियाणा में कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सी जगह से? भिवानी से आगे 12 किलोमीटर मेरा पियर है, जुई गांव है। अच्छा। और आण का गांव थोड़ा सा 1-1.5 किलोमीटर। और आपका जो नेटिव प्लेस, घर पे जहाँ पे आप पैदा हुए, वो कौन सा गांव है? वो जुई है मेरा। वो जुई है। हाँ, और आपका ससुराल? मेरा ससुराल बैल जुप्पा सुना राजस्थान में। अच्छा, वहाँ मेरी ससुराल। वहाँ पे ससुराल है। तो अभी तेरा अंकल नेवी में था, तो ये भाई छोटा पेट में था, तो बम्बई चले गए थे। उसके बाद फिर भिवानी हो गया था शटल, फिर तेरा अंकल खत्म हो गया था, उसके बाद फिर हम भिवानी रहे। तो आपने बहुत मेहनत की है। तो एक आदमी नहीं होता, पैसा नहीं होता, तो बहुत हालत खराब हो जाती, बहुत हालत खराब हो जाती। और एक औरत के लिए, औरत के लिए तो बहुत। लेकिन एक बात है भाई, न तो मैं किसी से डरी कभी भी नहीं कि भाई ये डरे, तो जिद उसके जिसका मन में काड़ा है। हमारी भिवानी से थोड़ी सी दूर तिगड़ाना गांव लगा, तो तिगड़ाना का ठाकर बोले नहीं भाई देखो हमें तो रात तेरे दिन खेता में गए, हमने तो कभी किसी नाक भर के को देखा ना भाई, किसी का सेती कुछ हुआ होगा, हमारे सेती कुछ नहीं हुआ। और मैं तो भैंस रखती थी, तो हमारे शाह में था एक, उनका 5 लड़कियाँ थी, बंक में लाया। तो वो बोले भाई मैं नहीं भी आऊँ तो के ड्रेस है, चौधरी शामी तो सही के ड्रेस है। तो मैं वहाँ भिवानी में रहती थी ना, 12-1 बजे तक बैठे रहते थे, लेकिन कभी किसी का न तो किसी का कुछ होया न बात में। और मरने के बाद बोली यहाँ कोई नहीं बैठता, ये बात। तो ऐसा नहीं कि भाई मैं कोई बोलूँगी कि भाई मैं अपनी मजबूती अपने हाथ में ही रही, अपने हाथ में। ऐसा कुछ जेंडर नहीं कुछ नहीं होता कि औरत है नहीं, या मर्द है। नहीं मैं किसी का वो नहीं कि किसी कोई आंख भर के कहानी देख ले, कोई मतलब नहीं। और ये यंगस्टर आज के डेट में दारू, आज का तो भाई शराब, बीड़ी, सिगरेट, क्या कोई मैसेज आप देना पसंद करोगे? अभी जैसे बीड़ी पीऊंगा, सिगरेट पीऊंगा, ये तो अपना नुकसान कर, ज्यादा दिन जिंदा कहाँ रहते, क्योंकि गुर्दा खराब हो जाते हैं, तो फिर उनको जाना ही पड़ता है। आपको देखते ही होंगे कितना सारा, मतलब इसको फैशन मानते हैं। अगर कोई दारू या बीड़ी सिगरेट नहीं पी रहा तो उसको बोलते कि वो फैशन में ही रह जाता है। न तो बीड़ी अच्छी, न सिगरेट अच्छी, न दारू अच्छी। भाई जो खाना है तो कोई अच्छी चीज खाओ ना, तो कोई दिन जिंदा रह जाओगे, नहीं तो फिर। आप अपने बेटे के बारे में, जो आपके कोच हैं, उसके बारे में मतलब कितना, मतलब आपके डाइट प्लान बनाते हैं, कितना वो आपके पीछे फोर्स करते रहते हैं कि ये खाओ या वो खाओ, या अपने आप ही मतलब डिसिप्लिन है बिल्कुल? नहीं वो पूरा वो करता है। ये मम्मी ये ना खाओ वो खाओ, भाई पनीर खाया करो, ये खाया करो, वो खाया करो, तो ये सारा काम वो करके देता मेरे को, ऐसा नहीं कि भाई। तो जो ये खाली ये बोलते हैं कि लेडीज की आपको बस वॉक कर लिया वो काफी है, आप उससे एग्री करते हैं? नहीं वॉक तो कोई वो नहीं है कि भाई, वॉक तो ये है कि भाई नहीं है तो थोड़ा घूम आओ, ये है। और क्या का, क्योंकि शहरों में अक्सर होता है कि शाम को सिर्फ घूमने चले गए, उसी को मानते हैं कि एक्सरसाइज। अब रोड पर घूमने से क्या एक्सरसाइज हो जाए भाई, कुछ मिनट को काम करो जब तो एक्सरसाइज होगी। कोई पसीना लिया होगा तो होगी,
पसीना आजकल आता ही नहीं, क्योंकि एसी एसी चलाते, एसी चलाते हैं तो उससे कहाँ वो आएगा ना। तो थोड़ा घना पसीना ले आओगा जब भी शरीर ठीक रहेगा, पसीना नहीं तो। अब गाँव में बीमार क्यों नहीं होते, क्योंकि भाई वो खेता में काम करते और पसीना आते उनके। तो पहले तो भाई लामणी हाथ तक करया कर देते, आजकल तो ये चाल की मशीन सब कुछ, तो नहीं वो करते ना। आजकल गाँव में भी काम चोरी होगी, मशीन आ गई गाँवों में, सब मशीन आ गई, सारे गेहूं काटने की मशीन आ गई, काटने की मशीन आ गई, सब क्या की मशीन आ गई, घर में पानी हो गया सब के। नहीं तो पहले सुबह जाती थी लुगाई, सुबह 4 बजे उठ की न पहले तो चक्की पीसती थी, और फिर भाई सारा घर का काम करके न, वह भी तो डांगर पशु रखा करती, घर का काम भी करती थी। फिर वह खेत में जाएंगी, फिर सारा दिन उनका भाई जो खेत में काम करे उनका बराबर लामणी करेगी। फिर वह शाम को घर ही आएगी तो पूरा घर का काम करेगी, उन खातिर खाना भी बनाओगी, डांगर पशुओं ने भी देखती। और वह तो आने की ना की सो, मर्द तो आने की ना की सो भी जाते, लेडीज को तो पूरा काम करके ना फिर बाद में खाना खा के ना की जब सोती वह। बिल्कुल। तो जब ही वो होता था। अब मैं दिल्ली में नहीं आई थी ना, तो मैं एकदम फिट रहती थी, क्यों मैं घास की रोटी लाती थी 2-2-3 दिन तो, और फिर एक ली काट्या करती थी, मशरा क्या करती थी, तो एकदम फिट रहती थी। अब यहाँ आने की कोई काम नहीं था तो भाई फिर शरीर तो फूलना ही था फिर। ये तो मेहनत को काम करोगा ना, कभी भी कर ले बोला। तो शहरों में और गांव में मतलब फर्क मानते हैं कि बिल्कुल भी ये रीजन है बीमारी का सर मैं बीमारी का घर है, गाँव में इतना कोई फर्क क्यों, एक तो फर्क है क्योंकि एक तो खुला एरिया आ गया, फिर हवा पानी अच्छा आ गया, फिर थोड़ा घना भाई अपना पशु रखे तो खान पीन ने, गाँव में लासी पानी मिल जाता है। अब यहाँ तो किसी का भैंस है तो वो तो दूध बेचने का चक्कर में पड़े से, तो इसलिए खान पीन में कम है ही नहीं ना, सब्जी में कोई वो को नहीं है, कई चीज में किसी चीज में नहीं है। अभी लोग के इंजेक्शन लगा दिया, सुबह तो कितनी बड़ी पाओगे, तो सब कुछ जहर है, सब कुछ जहर। खाना आजकल जहर है, और फिर ऊपर से वर्कआउट नहीं करते, बस ऊपर से वो एक्सरसाइज नहीं करती तो वो बीमारियां को घर से और कैसे। दवाई पे फोकस, दवाई अब दवाई दिन तो इंसान कितना दिन जिएगा, तो आप सोचो तो सही भाई, दवाई खा के कितना दिन जिएगा, वो का लाइफ कम हो जाती है। तो उनका वो भाई छोटा कोई क्यों नशा पता ज्यादा करते हैं, खा पी के भाई को नहीं, तो ये तो किडनी खराब हो जाती है, गुर्दा खराब हो जाता है, ये तो उनकी जान ही चल जाती है। या दूध दही आप अपनी डाइट में रखते हैं या 1.5 किलो दूध पल तो लाता है हमारे, दूध या लेके जाता है। दूध आप डाइट में रखते हैं? हाँ 1.5 किलो लेते हैं। और घी को? घी भी उसी में काट लेते हूँ मलाई। तो घी आप डाइट में लेते हो? अक्सर माना जाता है कि घी से फैट आता है, घी नहीं खाना चाहिए। कुछ नहीं, थोड़ा घना घी खाओगा नहीं तो फिर हड्डी चिकनी क्या थोड़ा घना तो खाना ही चाहिए भाई, घी खाना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई ताकत आती है उससे। थोड़ा घनी ताकत आएगी, घी तो घी होता है फिर भी, थोड़ी घनी तो ताकत आएगी। और एक अपना लास्ट मैसेज क्या देना चाहोगे जितने भी जो समाज है, वृद्ध समाज है, खाली जिम का नहीं कि आप जैसे कि, और बच्चों के लिए भी, कि आजकल जो देखते हैं कि क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, रिस्पेक्ट इतनी कम होती जा रही है। एक तो ये है ना कि छोटे छोटे बच्चे को स्कूल भेजेंगे, उनका हाथ में पेप्सी दे देंगे कुरकुरा, ये सबसे खतरनाक है। एक फिर माँ बाप की इज्जत नहीं करते, तो वो दिक्कत है सब भाई। अपने माँ बाप की भी तो थोड़ी घनी इज्जत करो, जो परिवार में बड़ा है वो चाहे कोई भी हो, उनकी भी इज्जत करो, तो फिर छोटा की भी इज्जत, बड़ा छोटा की भी करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे भाई। तो इज्जत तो देखो दोनों बढ़ते होगी, जब मैं तेरी करूंगी तो तू मेरी भी करेगी, अब मैं नहीं करूंगी तो फिर नहीं। तो भाई घर में एक तो प्यार प्रेम कम हो गया, क्योंकि घर में तो प्रेम प्यार का तो नाम ही हो रहा है। क्या हो गया, कोई 100 ग्राम एक हो तो रहेगा, नहीं तो नहीं। प्यार से रहेंगे तो भाई वो घर में सुख शांति भी रहेगी, सारी चीज रहेंगी। और जिसमें कलेश होगी तो फिर वो तो बेकार हो जाएगा। कलेश में तो फिर कई चीज में बदे होएगा ही नहीं है, वो तो कलेश ही रहेगा फिर। तो इसके वजह तो फिर जितना तो झुकोगा उतना ही पाओगा, जितना भाई आंकड़े में रहोगा तो फिर वो अकड़ तो मुर्दे की होती है, वो आंकड़े ही जाता है फिर। इसलिए थोड़ा घना झुकना सीखो भाई, अपने माँ बापा को प्यार करो भाई, आप उनकी सेवा करो तो उनको भी आत्मा को शांति मिलेगी, तो आपको आशीष देंगे। ये नहीं कि भाई उनको अच्छी दुआ देंगी तो वो फड़ा फूल। जो अगला आपका टारगेट है डेड लिफ्ट में, कौन सा है, कितने केजी तक में पहुंचना है? अभी देखो भाई कितना कोशिश तो ज़्यादा सही। आपका जो सपना तो मैंने आपने बताया है कि इंडिया के लिए, भारत के लिए गोल्ड मेडल का है सपना तो भाई है। बिल्कुल।
और इससे एक बात साफ होती है कि एज कोई नंबर नहीं है नहीं, कि नहीं। आप एज होगी तो आप जिम नहीं कर सकते, एज होगी तो आपके लिए आप मानना पड़ेगा कि आप जिम वगैरह या फिटनेस का काम नहीं कर सकते। नहीं, क्यों नहीं कर सकते भाई, एज होगी तो कम कर लो। हाँ, एक बार शुरुआत तो करो, कम से तक करो, फिर आगे तो देखी जाएगी। तो कोई कोई काम करने की उम्र नहीं होती, आप कभी भी कर सकते हो। वो आपने प्रूफ किया। हमारी उम्र की कोई सीमा ना रखो भाई, मैं ये होगी अब नहीं होगा। आप थाम लोगे होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों होगा, तो होएगा फिर। तो आप हमेशा इतने पॉजिटिव रहते हो, राइट? मैं अब तक फील किया कि इतने पॉजिटिव रहते हो, नेगेटिव तो कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं, नहीं। आप अच्छा काम करोगे, अच्छी सोच अच्छे, रखोगे तो बस। अच्छा ही होगा आपके साथ में। अच्छा कर्म करो जाओ, फिर फल की क्यों बाट देखो, अपने आप ही देखो। अपने आप ही अच्छा।